ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरोरवन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होत हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सियापति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, आज बड़ी खुशी है कि कोकिला व्रत की कथा हम सुनने जाने जा रहे हैं। कोकिला है क्या? कोकिला है कौवा, जिसे हम जा कर के कराई कहते हैं हॉलैंड में। तो ये कौवा जा कर के कोकिला व्रत आषाढ़ मास के पूर्णिमा को रखा जाता है। ये हर वर्ष के आषाढ़ महीना के व्रत में और जा कर के ये व्रत में हो यह पूर्णिमा के दिवस। और यह व्रत दक्षिण भारत में यानी अधिक प्रचलित हैं। भारत में बहुत हैं। जबले हम लोग भी एक चीज़ ना जान पाओ खोई तबले हम लोग ना करीला। मैं हम लोग करीला तो हम लोग के जाने के चाहिए हम लोग क्या करीला। और इसी से जा करके उठ या करके इस व्रत को करने वाली स्त्रियां जो नवरात्रि व्रत को करें तो सवेरे नहाए धोए के उठकर स्नान करके बाद में सुगंधित इस प्रयोग करती हैं। ये अच्छा सुगंधित प्रयोग है। एक व्रत करने से आपकी अच्छी फल मिलती है, अच्छी महक मिलती है, अच्छी सब कुछ होती है। यह नियम से 8 दिन तक करती हैं और रोज 8 दिन तक नियम से करें। नियम माने कि समय पे उठो, समय पे नहाओ, समय पे पूजा करो और ध्यान धरो, ये नियत है। और प्रातःकाल भगवान भास्कर की पूजा करने का विधान भी है और सवेरे भी जाग के भगवान भास्कर जी के जाकर ध्यान धरनी चाहिए। कथा इस प्रकार है कि एक बार राजा प्रजापति दक्ष ने यानी बहुत बड़ा यज्ञ किया। राजा दक्ष जो हैं तो शिव भगवान का ये दक्ष जो हैं तो दक्ष जो राजा हैं इन्होंने शिव भगवान का ससुर हैं और सती का पिता हैं। तो बहुत बड़ा यज्ञ घर में किया। इस यज्ञ के जब यानी सब देवताओं का आमंत्रित राजा दक्ष किया, परंतु अपने दामाद भगवान शंकर जी को आमंत्रित नहीं किया। तो आमंत्रित नहीं किया अब परंतु यानी अपने दामाद शंकर को ना आमंत्रित करीन। तो जब सती को ये बात पता लगल कि हमारे पिता यहाँ यज्ञ हैं और इसका पिता रहता था जा कर के मायका गांव में, तो अब भगवान शंकर से मायका जाने का इरादा प्रकट किया। तो सती जाकर शिव भगवान से बोले हैं कि हम मांगिला जाए मायका अपने बाप के यज्ञ में। तो जा कर के निमंत्रण को शिव जी शंकर जी तो उसको जब निमंत्रण किया कि मांगिला जाए तो इस कारण सती प्रजापति के यज्ञ कुंड में और जाकर को कूद पड़ी। तो शिव जी ने कहा कि नहीं सती ना जाओ, वहाँ पर जब जइहो तो हम लोग के निमंत्रण ना है और निमंत्रण जाने से हमारा हानि है। तो इसी से हमारे भक्त प्राणियों कि जहाँ निमंत्रण ना हो वहाँ न जाना चाहिए। और जो कहीं जाना हो तो पहले से आप अपना तिथि व्रत बना लें। और कोई वैसे तो अनजान में मंदिर वगैरह में आजकल तो हॉलैंड में भी मंदिरों में और यज्ञ जो करने जाओ यज्ञ में मंदिर में तो बातचीत कर लो, कारण कि 30 आदमी से ज़्यादा मंदिर में नहीं जा सकती हैं। तो इससे मैं यही आराधना करता हूँ कि जो कुछ हो अब नहीं जाओ, इजाज़त से बिना हुक्म से। पति परमेश्वर का रूप होता है, पति के वचन भी उल्लंघन करके और जाए और उसमें यानी कोई फलित नहीं मिलता है तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। इससे हम लोग कहीं जाए तो कुछ जान के बूझ करके जाए और समझ के जाए। और भगवान शंकर का जो यह पता चला
कि सती ने अपने पिता यहाँ यज्ञ हवन कुंड में और कूद कर भस्म हो गया तो वे बहुत क्रोध में भर गए। तो क्रोध में गुस्सा लग गए कि जा करके हमार बात ना मानी न गए अपने बाप यहाँ, और जाके वहाँ यज्ञ कुंड में कूद गए मर गए। तो बड़ा जाकर क्रोध हुआ। तो उन्होंने वीरभद्र और प्रजापति दक्ष के यज्ञ में अवखंडित करने को काम सौंपा अपने साथी वीरभद्र को, और वहाँ भेजा कि जा करके वो यज्ञ में भस्म करो। और जा करके जब भस्म को वहाँ भेजने को फेंटा प्रजापति, तब विल्प को जाकर शांत करने के लिए भगवान विष्णु शंकर के पास गए। और जा करके तब विष्णु भगवान देखा था कि बहुत तूफान मचल है, तो विष्णु भगवान शंकर जी के पास गए तथा उनका क्रोध शांत करने का प्रयास किया, कोशिश किया कि शिव जी भगवान की गुस्सा तनिवाई शांत करूं। भगवान आशुतोष का यानी क्रोध शांत हुआ, शिव जी भगवान का क्रोध थोड़ा शांत हुआ। और यानी परंतु आज्ञा का उल्लंघन करने वाली अपनी पत्नी सती को 10,000 वर्ष तक कोकिला यानी पक्षी बनकर विचरना था, यानी विचरण करने का श्राप दे दिया। अपने पत्नी सती को शिव जी ने श्राप दे दिया कि 10,000 वर्ष तुम कोकिला बन के जा कर के भटको, यानी कोकिला यानी कौवा बन कर के और भटकते रहो। इसी कारण से और जा कर को उसको श्राप दे दिया। इसके बाद पार्वती का जन्म पाकर और 10,000 वर्ष कोकिला बन के तो फिर पार्वती के जन्म पाइन आषाढ़ मास में, और नियत रूप में 1 मास तक यह व्रत किया। तो आषाढ़ महीना में 1 महीना तक जाकर व्रत किहिन, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव उनको पुनः पति के रूप में जाकर स्वीकार किया, अतः फिर जाकर उनके बाद में पति के रूप में स्वीकार करी। तो एक जा करके हुई। और अगले बार की कथा में होगी देवशयनी यानी एकादशी। देवशयनी एकादशी व्रत क्या है ये अगले बार की कथा में आप लोग श्रवण कर पाएंगे। आज की कथा थोड़ा छोटा था और यहाँ समय भी हो चुका है, तो आज की कथा यहीं पर समाप्ति होने जा रहा है। विनय है कि आप लोग सभी लोग फिर से और भगवान के ध्यान धर के और भगवान को मनोरंजन करें। अगले बार आप लोग से मिलूँगा। हरि ओम। शांति शांति शांति। हरि ओम।